लोनी के अलग अलग थाना इलाकों में चलाई जा रही 3 अवैध हथियार फैक्ट्रियों का पर्दाफाश किया है। साथ ही पुलिस ने 18 आरोपियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों अवैध हथियार फैक्ट्रियों से भारी संख्या में हथियार और हथियार बनाने का सामान भी जब्त किया। पुलिस के मुताबिक ग्राम पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए गाजियाबाद में भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा किए गए थे, लेकिन पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत इस बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हुए एक छापा मारा गया, जिसमें सभी थानों की टीमों को इन्वॉल्व किया गया। अलग अलग लेवल पर 3 शस्त्र फैक्ट्री, 47 तमंचे बने अलग अलग बोर्स के कार्ट्रिज और बहुत सारे शस्त्र बनाने के इम्प्लीमेंट्स के साथ 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री तरुण भानोत का एक महिला हेड कांस्टेबल को धमकाने का वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि एक दिन पहले महिला पुलिसकर्मी इलाके में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों का चालान कर रही थी और इस बारे में किसी ने तरुण भानोत से शिकायत कर दी और वो मौके पर पहुंच गए, जहां उनकी और हेड कांस्टेबल के बीच बहस होती नजर आई। गलती तो हम लोग कर नहीं रहे, जो ड्यूटी है सरकार की वही कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक ने थाने में फोन मिलाकर महिला पुलिसकर्मी की शिकायत ही कर दी। पकड़ सबके चालान कर रही है, महिलाओं को आपने खड़ा कर दिया, ये तीनों का सस्पेंड नहीं होगी ना, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा उठा के। हालांकि इसके बाद तरुण भानोत वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते भी उनके और महिला पुलिसकर्मी के बीच तू मैं बंद नहीं हुई। एक महिला को डांट रहे आप, चुप रहिए आप भी, मैं आपकी रिपोर्ट डाल दे रही हूं। रिपोर्ट डालेगी मेरी। वीडियो में तरुण भानोत ये आरोप लगाते भी सुनाई दिए कि पुलिस चालान करने में भेदभाव कर रही है। इस दौरान वीडियो में पुलिस के साथ बीजेपी का गमछा डाले एक शख्स भी खड़ा हुआ नजर आया। गरीब आदमी सबका चालान करोगे, बड़े लोगों को नहीं पकड़ोगे। वीडियो वायरल होने के बाद तरुण भानोत से जब सफाई मांगी गई तो उन्होंने फिर दोहराया कि पुलिस ने पैसे लेकर कुछ लोगों को आराम से निकलने दिया और जिसने पैसे नहीं दिए उसे परेशान किया। मेरे सामने 100 लोगों को रोड में रोक कर तुम पैसे की वसूली कर रहे हो, हम विरोध क्यों नहीं करेंगे? कोई अपशब्द कहीं नहीं गए। असल में कोरोना के बढ़ते मरीजों की वजह से जबलपुर में मास्क की चेकिंग हो रही थी, लेकिन तरुण भानोत ने आरोप लगाया कि पुलिस मास्क की आड़ में लोगों से वसूली कर रही है। पाकिस्तान ने ब्रिटेन के अधिकारियों पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान में ब्रिटेन उच्चायोग के अधिकारियों पर राजधानी इस्लामाबाद से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई। हाल ही में ब्रिटेन ने कोरोना संकट की वजह से पाकिस्तान के नागरिकों पर ब्रिटेन जाने पर रोक लगा दी थी। माना जा रहा है कि इसी के बाद पाकिस्तान ने ब्रिटेन के अधिकारियों पर ये पाबंदी लगाई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। जिला प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से ये फैसला लिया। ये नियम रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास वाले इलाके पहाड़गंज में 15 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना खतरे की वजह से रेलवे स्टेशन के आसपास वाले इलाकों में भी टेस्टिंग बढ़ाई है। इसी के बाद ये 15 लोग पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली सरकार ने रेलवे स्टेशनों पर सख्ती बढ़ा दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 4 टेस्टिंग सेंटर बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी नेता दिलीप घोष के रोड शो के समय जमकर हंगामा हुआ। आरोपी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ता भड़क गए और फिर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हो गई। वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग लाठियों और डंडों की मदद से तोड़फोड़ करते दिखे, जबकि कुछ लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। इस घटना के वक्त कुछ पुलिस वाले भी वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी कोशिशों के बाद भी मामला नहीं थमा और पुलिस वालों के सामने ही बीजेपी के लोगों ने टीएमसी के एक दफ्तर पर हमला बोल दिया। ऑफिस की कुर्सियां, टेबल और दूसरी चीजें सब तोड़ डाले। इसके बाद बिगड़े हालात को संभालने के लिए सुरक्षा बल के जवान घटना वाली जगह पर पहुंचे और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को खदेड़कर अलग कर दिया। इटली की राजधानी रोम से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां लॉकडाउन के विरोध में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जमकर हंगामा किया। इनमें रेस्टोरेंट, जिम, कैफे जैसे छोटे मोटे कारोबार से जुड़े लोग शामिल थे, जो पाबंदियों के विरोध में संसद के बाहर प्रदर्शन करने जा रहे थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया और आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ने की कोशिश करने लगे। सामने आई तस्वीरों में वहां मौजूद पुलिस रास्ते में दीवार बनकर उन लोगों के सामने खड़ी दिखाई दी, लेकिन प्रदर्शनकारी भी टस से मस नहीं हुए। पुलिस भीड़ के बीच आंसू गैस गोले फेंकती दिखी तो वहीं प्रदर्शनकारी उन्हें वापस पुलिस की तरफ फेंकते नजर आए। विरोध में शामिल लोगों ने अपनी मजबूरी बयां करने के लिए हाथ खड़े कर इटली का राष्ट्रीय गान भी गाया। इस हंगामे की वजह से सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। यूपी के आगरा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बिहार के जंगलों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग किस तरह लगी इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई
उसमें आग की लपटें तेजी से नीचे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। जंगल के इस इलाके में आग लगने से वहां अफरा तफरी मच गई। आनंद फानन में दमकल के लोग वहां पहुंचे और किसी तरह आग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश में जुट गए। हालांकि तेज हवाओं की वजह से उनका काम काफी मुश्किल हो गया। लपटें नीचे खेतों की तरफ बढ़ने लगी। इस बीच इलाके के लोग भी आग बुझाने के काम में जुटे दिखे। बताया गया कि ये आग जंगल के एक बड़े हिस्से में फैल गई, जिससे काफी नुकसान भी हुआ। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लेने का दावा